जब हनुमान जी ने विशाल समुद्र पार कर लिया और राक्षसी सिहिका का वध किया, तब वे सीधे लंका नगरी की ओर बढ़े, माता सीता की खोज में। लंका एक सुंदर लेकिन बहुत ही सुरक्षित नगरी थी। इसके द्वार की रखवाली करती थी लंकिनी, एक शक्तिशाली राक्षसी जो सदियों से लंका के दरवाजे की रक्षा कर रही थी। जैसे ही लंकिनी ने हनुमान जी को द्वार के पास आते देखा, वो भड़क उठी और बोली, ठहर जा वानर, तू लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं केवल एक खोज में हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन लंकिनी ने एक जोरदार घूंसा मारा। हनुमान जी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी उसे एक जोरदार मुक्का मारा। लंकिनी चौंक गई। वो सोचने लगी, एक वानर में इतनी ताकत। फिर उसे याद आया ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, जिस दिन कोई वानर तुम्हें मारे, समझ लेना कि रावण और लंका का अंत शुरू हो चुका है। लंकिनी ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, हे पवन पुत्र, आप ही वो महान वानर हैं जिनका इंतजार इस धरती को था। जाओ, सीता माता की खोज करो, मेरा काम अब पूरा हुआ। इस तरह हनुमान जी को लंका में प्रवेश मिला और शुरू हुआ अगला अध्याय रामायण का। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। सीता माता से मिलने और उनका हाल जानने के बाद हनुमान जी वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वापस जाने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि राक्षसों को अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सभी पक्षी उड़ गए, पेड़ गिरने लगे और जोरदार शोर हुआ। इस शोर से राक्षसिनियां जाग गईं और हनुमान जी को घेरने लगीं। फिर हनुमान जी वाटिका के दरवाजे पर बैठ गए ताकि देखें कि रावण क्या करता है। जैसे ही रावण को यह खबर मिली, उसने अपने सबसे भयानक राक्षस किक्कर, दुर्जय और जाममाली को भेजा। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अब रावण को गुस्सा आया और उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी पल भर में खत्म कर दिया। अंत में रावण ने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत बलशाली था। वो तेजी से हनुमान की ओर बढ़ा, लेकिन हनुमान जी ने उसे पकड़कर आकाश में उछाल दिया और वो नीचे गिरकर मारा गया। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली, तो वो डर गया। अब उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। इसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा, जो इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसकी शक्ति अपार होती है। हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत बनकर आए थे और उनका हर कार्य धर्म के लिए था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्तमान गुरुजी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रामायण की कहानी मिस न करें।